औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मेथड्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम उन मेथड्स की एप्लीकेशन करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर मैंने एक जर्नल तैयार किया है। उस जर्नल की मदद से हम क्या बनाएंगे, लेजर्स बनाएंगे। और ये जो लेजर्स बनाए गए हैं ये पीरियोडिकल बैलेंस मेथड के तहत बनाए जाएंगे। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक जर्नल है और जर्नल के उसी तरीके से हमने कॉलम बनाए। अब ये जो पोस्ट रेफरेंस है, इस पोस्ट रेफरेंस को हमने क्या करना है, बनाना है। कैसे? कैश को हम देंगे पहला नंबर, कैपिटल दूसरा। हर नए अकाउंट को हमने क्या देना है, नया नंबर देना है। परचेजेस नया अकाउंट है, तीसरा हो जाएगा। कैश को हमने ऑलरेडी 1 दिया हुआ है। फर्नीचर नया अकाउंट है 4, अकाउंट्स पेबल 5, 1, 6, सैलरीज नया अकाउंट है 7, 1। इसका मतलब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स कि टोटल जो है आपके वो कितने बन रहे लेजर्स, टोटल 7 लेजर्स बन रहे। अब यहां पर हमने लेजर्स का स्केच बनाया। अब सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, वो हम बना रहे हैं कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट की ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो अब जब कैश अकाउंट डेबिट होगा तो इस साइड पे रहेगा, क्रेडिट होगा तो राइट हैंड साइड पे रहेगा। अब जनवरी 1 कैश आपका डेबिट हुआ, किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से। तो डिटेल्स के अंदर हमारी रीजन क्या बन रही है, कैपिटल। अब कैपिटल के सामने वाला लेजर नंबर क्या है, 2। यहां पर हम 2 लिखेंगे। जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसके सामने वाली रकम आएगी। कैश के सामने रकम कितनी है, 1 लाख। डियर स्टूडेंट, इसको हम क्या कहते हैं, पोस्टिंग का नाम देते हैं। अब सेकंड ट्रांजैक्शन में कैश क्रेडिट हुआ, किसकी वजह से, परचेज की वजह से। जनवरी 4 डेट है, परचेज की वजह से कैश क्रेडिट हुआ। परचेज का लेजर नंबर है 3, अमाउंट कितनी है, 40,000। 10th डेट में कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसको छोड़ देंगे। 15 में कैश फिर डेबिट हुआ, किसकी वजह से, सेल्स की वजह से। सेल्स 6 लेजर नंबर है 30,000। अब 31 तारीख को सैलरीज की वजह से कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ये स्टूडेंट्स, ये हमने सारी की सारी कैश से रिलेटेड पोस्टिंग कर ली है। अब हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस। बैलेंस करने का तरीका क्या होगा, पहले आपने टोटल, हमेशा इनका आमने सामने होगा, याद रखें। यहां पे हम क्या लिखेंगे, टोटल, टोटल। अब अगर जरा तवज्जो करें तो डेबिट साइड का जो टोटल है वो बनता है आपका 1,30,000 और क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 50,000। अब हमने ये देखना है कि इनमें से कौन सी साइड बड़ी है, वो है आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो कि डेबिट साइड है। तो जो बड़ी साइड का टोटल है वो दोनों साइडों पे आमने सामने लिख देंगे, 130,000 एंड 130,000। अब क्रेडिट साइड आपकी 130,000 नहीं है, तो अब इसको पूरा करने के लिए हम इस डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड के जो टोटल है उसका क्या लेंगे, डिफरेंस। वो डिफरेंस आपका आ जाएगा 80,000। तो 80,000 ये आपका क्या होगा, बैलेंस सीडी। यानी कि ये जो बैलेंस है कहां से लिया गया, डेबिट साइड से लिया गया। तो इसी बैलेंस को आप क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे टोटल के नीचे, बैलेंस बीडी के नाम से 80,000। डियर स्टूडेंट, ये हमने
कैश अकाउंट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। एक दफा दोबारा सुन ले बैलेंस करने का तरीका। टोटल हमेशा आमने सामने होगा, फिर दोनों साइडों को हमने क्या किया, टोटल कर लिया। डेबिट साइड 1,30,000 आ रही थी, क्रेडिट साइड 50,000 आ रही थी। फिर हमने जो बड़ी साइड का टोटल था वो आमने सामने दोनों साइडों पे दर्ज कर दिया। जो छोटी साइड का टोटल है उसको पूरा करने के लिए हमने दोनों के टोटल का डिफरेंस लिया जो कि 80,000 आया, और वो हमने टोटल के ऊपर दर्ज कर दिया ताकि छोटी साइड भी आपकी बड़ी साइड के बराबर आ जाए। अब वही टोटल हमने डेबिट साइड पर भी क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया बैलेंस बीडी के नाम से। तो याद रखें, जो बैलेंस बीडी है इसे हम ब्रॉड डाउन कहते हैं, बैलेंस ब्रॉड डाउन, बड़ी साइड के टोटल। और सी डी से मुराद है कैरी डाउन, आगे मुंतकिल करना। अब सेकंड हमारा है कैपिटल अकाउंट। इस तरतीब से हमने क्या करना है, जो पोस्ट रेफरेंस की तरतीब है उसके हिसाब से हम लेजर्स बनाएंगे। अब कैपिटल जनवरी 1 को क्रेडिट हुआ कैश की वजह से, पोस्ट रेफरेंस नंबर है 1 लाख। तो अब देखिए पूरे जर्नल के अंदर कैपिटल से रिलेटेड और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब बड़ी साइड आपकी क्रेडिट साइड ही बनती है जो कि 1 लाख है, यही टोटल आपका इधर आ जाएगा। अब यहां पे वैल्यू ऊपर 0 है तो बैलेंस सीडी आपका कितना आएगा, 1 लाख, और ये यहां पर आएगा बैलेंस बीडी 1 लाख बन जाएगा। इसी तरीके से फर्नीचर अकाउंट है स्टूडेंट्स, फर्नीचर डेबिट हुआ 20,000 से अकाउंट्स पेएबल की वजह से। पोस्ट रेफरेंस नंबर जो है वो 5 है और अमाउंट जो है वो 20,000 है। अब यहां पर फिर फर्नीचर की कोई एंट्री नहीं है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। अब फिर 20,000 बड़ी साइड है तो टोटल 20,000 दोनों साइडों पे दर्ज कर दिया जाएगा। अब इसको पूरा करने के लिए बैलेंस सीडी 20,000 और यहां पे भी बैलेंस बीडी। ये स्टूडेंट नेक्स्ट है लेजर हमारा अकाउंट्स पेबल का। अब 10 तारीख को अकाउंट पेबल क्रेडिट हुआ फर्नीचर की वजह से, फर्नीचर का लेजर नंबर है 4 और अमाउंट 20,000। अब अकाउंट्स पेबल से रिलेटेड भी कोई एंट्री नहीं है, अब इसको आपने क्या कर देना है, बैलेंस ट्वेंटी थाउजेंड बैलेंस सीडी 20,000 और यहां पर बैलेंस बीडी 20,000। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे लेजर्स। अब मजीद आपने जो है वो 6 और 7 वो सेल्स और सैलरीज का इसी तरीके से खुद बनाना है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको ये मेथड समझ आया होगा। हम इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टाइम इसका हम जो है वो ट्रायल बैलेंस भी क्या करेंगे, चेक करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़बान में रखें। मेरा लेक्चर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।